मैं सोकर उठी तो मुझे ताया की बहू की कॉल आई कि हमारी तरफ आ जाओ। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम आ जाओ हमारी तरफ। तो वो कहती मेरी भाभी आई हुई है तो उससे भी मिल लो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा करो कि तुम लोग आ जाओ। खैर वो आने के लिए मान गए थे। तो फिर 6 बजे गैस आई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो मेरे पास कुछ ख़ास सामान भी नहीं पड़ा था और हस्बैंड भी मेरे घर पे नहीं थे। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं अगर चाय भी बनाती हूँ तो उसके साथ भी क्या बनाऊँ, और अगर मैं कोई सालन दावत वाला भी सीन करती हूँ तो मैं क्या बनाऊँ। तो मैं बस इसी सोच में बैठी हुई थी और 8 बजे गैस चली जानी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा-सा पुलाव बना लूँगी, थोड़े से गुड़ वाले चावल बना लूँगी, दही भल्ले बना लूँगी और ये जो शामियाँ वग़ैरह होती हैं ये सब कुछ कर लूँगी। लेकिन इन सब के लिए भी तो ये सब सामान भी तो चाहिए था ना, और उसके अलावा ये सब कुछ करने के लिए मुझे किसी हेल्पर की भी ज़रूरत थी। ख़ैर मेरे पास इस वक़्त कोई हेल्पर नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी जेठानी को कहा हुआ था आप मुझे ना सामान ला दें, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूँगी। और ये मेरे ख़्याल से पहली ऐसी दावत होगी, या दावत कह लो या बस जो भी है छोटा-मोटा सा, ये पहला ऐसा होगा जो मैंने खुद अपने बलबूते पे किया था, वरना हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई हेल्प करवा रहा होता है। तो ख़ैर मैंने सबसे पहले यहाँ पे मुझे चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बहुत गंदा-गंदा सा चिकन था जो कि मेरी पसंद का बिल्कुल नहीं था। यहाँ मैंने पकौड़ियों को भिगो दिया था और चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था पुलाव के लिए। इस तरह बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बन जाती है मेरे ख़्याल से तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ऐसे भूनती और गैस भी चली जाती और काफ़ी चीज़ें बनाने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने दही भल्ले बना लिए थे, पकौड़ियों को मैंने यहाँ पे रख दिया था उसको होने नरम होने के लिए। तो फिर मैंने दही भल्ले बना के उसको तो फ़ारिग कर दिया था। उसके बाद अब मैं बना रही थी ये चाश बना रही थी गुड़ वाले चावलों की, क्योंकि आपकी बाजी को अब गुड़ वाले चावल बनाने आ गए, इसलिए वो अब हर मेहमान को गुड़ वाले चावल खिला खिला के पकाएगी। तो इसमें भी डालने के लिए तो कुछ ख़ास सामान नहीं था, बस ये खोपरा सा ही पड़ा हुआ था, वो भी मैंने जला दिया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उनको बताऊँगी, पहली दफ़ा बनाए हैं मैंने। फिर यहाँ पे मैंने शामी सी बना ली थी, वहाँ पे गुड़ वाले चावलों को दम लगा हुआ, तो ये पता नहीं क्या पतीले के ऊपर रखा हुआ है, मिर्ची और प्याज वगैरह, ताकि इसको गुड़ चावलों को नज़र ना लगे। नहीं ऐसा नहीं है, वैसे ही पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पुलाव बना रख दिया था, जो कि बिरयानी ज़्यादा लग रही थी, और जो गुड़ वाले चावल हैं वो पुलाव लग रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने बस ये छोटी सी प्रिपरेशन की थी, और उसके बाद वो लोग कहते कि चलो आओ हमारे साथ ही, तुम हमारे घर आओ। खाना शाना खिलाने के बाद कुछ बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं उनके साथ ही चली गई। वहाँ पे बैठे इंजॉय वगैरह किया, बातें शातें की। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये उनके घर की बालकनी पे खड़ी हूँ मैं, और मैं बस ऐसे ही देख रही थी, साथ मेरी एक कज़न खड़ी थी और हम बस लोगों के घरों का जायज़ा ले रहे थे। इतने में मुझे लगा कि वहाँ से कोई आ रहा है। तो मैंने देखा तो वो वाक़ई मेरे हस्बैंड और मेरे भाई आ रहे थे। तो फिर ख़ैर वो यहाँ पे रुक गए थे और मेरे हस्बैंड मुझे कहते चलो आ जाओ घर चलें। फिर रात के तकरीबन 2-3 बज रहे थे, वो मुझे घर छोड़ने हैं। तो मैंने देखा उनमें से गेस्ट ये लेकर आए थे। मुझे लग रहा था इसमें बिस्किट होंगे, लेकिन ये केक था। तो फिर मैं परेशान होकर शुक्र है ख़राब नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आते हुए ना मेरे लिए चाय ले आना। तो वो मुझे चाय पकड़ा गए थे और यहाँ पे वो जा रहे थे, और मैं इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहती कि बाय बाय, जाएँ जाएँ, और टाइम से इनको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ की दुआएं दी, और फिर मैंने गेट बंद किया और फिर मैं अंदर आ गई। और अंदर आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड मुझे चाय वगैरह पकड़ा गए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद फिर मैं आराम से यहाँ पे चाय सेट कर रही थी, लेकिन चाय गिर रही थी, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो बनाऊँ कि चाय को पकड़ूँ। खैर फिर मैंने वीडियो वगैरह भी बनानी थी और चाय भी पीनी थी। फिर मैंने ऐसे ही बीच में से केक को खाने लग गई, और मैं देख रही थी कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा बहुत चॉकलेट केक लिया। तो मेरी आज किचन की बारी थी, तो मैं थोड़ा बहुत समेट के गई थी, लेकिन काफ़ी सामान रहता था जो मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी, और सोचा था कि चलो आके करूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर रही थी, और बस ये चुटकी बजाई और साफ़ हो गया। लेकिन चुटकी के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, जो कि काम करने वाली को पता ही होगा, लड़कियों को, औरतों को, सबको। यहाँ पे मैं किचन को लाफिस कर रही थी और मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, और मैं इनको कह रही थी कि आ जाएँ जल्दी, आ जाएँ जल्दी। खैर मैं यहाँ इनका इंतज़ार करती कि ये आएँगे तो मैं इनकी वीडियो बनाऊँगी, रिकॉर्ड करूँगी। तो ये माशाल्लाह से खैर से आ गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे इनको कैप्चर करती और देख रही थी कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और ये सुबह का जो मौसम मैंने कैप्चर कर लिया था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो मैं इनको कह रही थी कि जल्दी आए ना, मुझे नींद भी आ रही है और मुझे भूख भी लग रही है। तो ये कहती है अच्छा मैं आ रहा हूँ, तो तुम ना ऐसा करो कि खाना वगैरह गर्म करो। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे साथ ही अंदर हैं। तो खैर ये इनको मैं अपने साथ ही अंदर लेकर आई। फिर मैं चली गई ओवन में। तो ये इन्होंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने इनके लिए जो बच गया था वो बचा के रख लिया था खाना इनके लिए। फिर मुझे भी भूख लग रही थी, इनको भी लग रही थी, और हमने सारी बोटियाँ शोटियाँ खा खू ली थी पहले ही। तो मैं चेक कर रही थी कि ये गर्म हो गए हैं कि नहीं हुए। फिर मैंने दोबारा इसको ओवन किया, और उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए ये लेके चली गई थी खाना अंदर। और मैं कह रही थी कि मेरी तारीफ़ करें, खाना मैंने बनाया है। तो वो कहते अच्छा माशाल्लाह, वो मेरी तारीफ़ें करते रहे और मुझे खुशी होती रही। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया, ये बचा वो मैंने रख दिया था। और यहाँ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।